Hello students, good evening. Welcome back to this channel. My name is Basanti Gowda, your SST and Economics teacher. बच्चों आप लोग को तो पता ही है हमारे ये चैनल में हमने SST पढ़ते हैं ग्रेड 6 टू लेकर ग्रेड 12 तक। SST में हमने क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने सीखने जा रहे हैं हाइड्रोस्फीयर, द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो उसका जो एक पार्ट है ना, मैं आप लोग को बताई थी वीडियो में कि ये जो चैप्टर का हर एक टॉपिक हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस में वीडियो में हमने देखा लिथोस्फीयर, वैसे ही हम इस वीडियो में हमने कंप्लीट करेंगे हाइड्रोस्फीयर। सो डिटेल वे में हमने लर्न करेंगे और अच्छी तरह सारे टॉपिक को और सारे कंसेप्ट को हमने क्लियर करेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग का फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोग को भी हेल्प हो सकता है और वो लोग भी अच्छे से कंसेप्ट सीख पाएंगे और उनको भी एग्जाम के लिए मदद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this video, as I told you, we are going to learn hydrosphere. Okay, so बच्चों, hydrosphere it is a very interesting topic. So in this topic we are going to complete many things with animated videos and interesting images के साथ। so बच्चों, hydrosphere means our water body, okay, hydrosphere क्या क्या इंक्लूड करती है, जैसे कि हो गया यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग ने देख पा रहे होंगे, क्लाउड्स, ग्लेशियर्स, स्नो, रेन वाटर, वाटर वेपर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारे को हमने हाइड्रोस्फीयर का अंदर ही कंसिडर करते हैं। ओके बच्चों, ये सारे क्या है, उसका अंदर वाटर ही है ना। हमारा क्लाउड में क्या है, वाटर, स्नो एंड आइस, इसमें भी वाटर, ये सारे मीन्स क्लाउड्स, ग्लेशियर्स, स्नो, रेन वाटर, वाटर वेपर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ऑल वाटर आर कंसिडर्ड इन हाइड्रोस्फीयर। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं और समझते हैं। मेरा फोटो को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज more than 71% of its surface is covered with water. So बच्चों, ये ध्यान रखने का चीज है, हाँ, our earth is called a blue planet. Why earth is called blue planet? Because almost earth surface is covered with water. Okay, how much percentage? Let me take the marker. Just a minute बेटा। बच्चों देखिए यहाँ पे 71%, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर, लेकिन 71% ऑफ वाटर कवर्ड विथ सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? यस, दिस पॉइंट आई थिंक क्लियर। ओनली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। ओके, सो बच्चों, ये दो चीजें आप लोग को याद रखनी है। 71% ऑफ वाटर कवर्ड द अर्थ सरफेस। ओके, सो रिमेनिंग 29% अर्थ सरफेस इज लैंड। ठीक है, दीज टू पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर। द हाइड्रोस्फीयर इज इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या क्या इंक्लूड करती है अपना अंदर, चलिए दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी पहला जो फर्स्ट वाला स्लाइड पे आप लोग को मैंने एक्सप्लेन की हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो के तौर पर आप लोग के लिए बहुत अच्छा इमेजेस एंड एनिमेटेड वीडियोस लेके आई हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्टिंग लगे। देखिए यहाँ पे ओशंस, सी, रिवर, लेक, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, water vapor in the atmosphere. These are considered in hydrosphere. Okay, चलिए मैं दिखाती हूँ उसका। देखिए बच्चों, सी, बेटा सी हियर, ओशन, आइस इन ग्लेशियर, सो सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, लेक, एंड यहाँ पे देखिए ये जो क्लाउड्स,
क्लाउड्स का अंदर जो भी वाटर है ये सारे हम किस में कंसिडर करते हैं, हाइड्रोस्फीयर का अंदर। ओके बच्चों, more than 97% of earth's water is in the oceans and too salty for human use। सो बच्चों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा अर्थ में जितना भी वाटर है सो उसमें से 97% अर्थ्स वाटर इज इन द ओशन। कहाँ पे है हमारा 97% जो वाटर है, कहाँ पे है, ओशन वाटर। बच्चों ये रिमेम्बर करिए, ये है हमारा ओशन वाटर। और कितना बचा, 100% है और 3% ये है हमारा, मैं बताऊंगी ये 3% क्या है। 97% ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द ओशन एंड इट्स टू सल्टी। सल्टी मीन्स आप लोग को पता है, जैसे कि आप अगर कभी घूमने गए होंगे सी बीच, तो आपने अगर पानी को भी टेस्ट किया होगा बच्चों, बताइए कैसे टेस्ट होती है, कैसे, एकदम नमक जैसे लगता है ना। तो बच्चों बताइए आप लोग वो पानी पी सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, हम बिल्कुल ये पी नहीं सकते। तो ये सल्टी वाटर नो यूज एट ऑल। ओके, सो और कितना बचा, और जो 3% बचा है ये है फ्रेश वाटर। जो चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज स्टोर्ड एज आइस इन ग्लेशियर। ये जो 3% है ये कहाँ पे अवेलेबल है, ice in glacier, ice sheets lies under the ground water। एक सेकंड बच्चा, मेरा फोटो रहने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये स्लाइड पे मैंने दिखाई थी, कहाँ पे है, ये तो हमारा 97% बच्चों, 97% हमारा ओशन वाटर सॉल्टी, और जो रिमेनिंग बच्चा लाइक फ्रेश वाटर ये है आइस इन ग्लेशियर, रिवर, क्लाउड्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोग को मैंने बोली हूं कि ओनली वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इज अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर। ओके, सो डिस्पाइट बीइंग द ब्लू प्लैनेट, अर्थ फेसेस वाटर स्कैर्सिटी। सो बच्चों हमको पता है अर्थ में इतना सारा पानी है, ओके हम लोग को पता है कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर, फिर भी हम लोग का पानी की कमी होती है। क्यों होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सिटीज में समर सीजन में पानी मिलता नहीं है और वो टैंकर मंगवाते हैं। ऐसे सब क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम ना पानी को बहुत पॉल्यूट कर देते हैं, वाटर बॉडी को हमने पॉल्यूट कर देते हैं। जैसे कि हो गया कोई फैक्ट्री वगैरह हो गया, उसका जो वेस्ट वेस्ट मटेरियल है वो क्या करते हैं, रिवर में छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके वजह से हमारा पानी क्या होती है, जो जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे लिए ह्यूमन बींग का यूज के लिए, वो सारे खराब हो जाता है, तो हमारा यूज करने का लायक ही नहीं बचता, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वाटर को सेफ रखना है, मतलब गंदा नहीं करना। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड क्या चलते हैं हम। सो बच्चों हमारा जो फ्रेश वाटर है कहाँ कहाँ पे रहता है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है कुछ स्लाइड्स ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हो गया आइस इन ग्लेशियर, ये भी आइस है, आइस शीट्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर, बोरवेल, और यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे गांव का लोग जो पानी पीते हैं मोस्टली, और ये वेल, रिवर, ठीक है, ये सारे अंडरग्राउंड वाटर। और ये जो फ्रेश वाटर अवेलेबल कहाँ पे है, हमारा आइस के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को। ओके, सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आप लोग को पता है कि हमारा कितने ओशन है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वी हैव 5 ओशंस, राइट। पहले हमने सीखेंगे पैसिफिक ओशन जो कि सबसे लार्जेस्ट है और बड़ा ओशन है। चलिए देखते हैं और उसके बारे में हमने लर्न करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसिफिक ओशन इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ा ओशन है कौन सा, ये पैसिफिक ओशन। द मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ये जो मरियाना ट्रेंच, ये क्या है बच्चों ना, एक डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि मैंने
हमारा जो पिछला वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें मैंने बताई थी हाईएस्ट पॉइंट है हमारा माउंट एवरेस्ट, राइट, 8,848 मीटर। वैसे ही हमारे जो मैरियन ट्रेंच जो है ना, हमारा जो ओशन है, ओशन का निचले तक कितना गहरा तक मतलब डीप है, 11,000 मैंने बताई थी आप लोगों को एग्जैक्ट दैट डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच which is located in the Pacific Ocean. Okay, so this is the deepest, you can say, point in the Pacific Ocean. It is almost circular in shape. मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ, circular in shape. ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये है पैसिफिक ओशन का शेप। ये मोस्टली क्या है, सर्क्यूलर, ठीक है, उसका शेप है मोस्टली सर्क्यूलर। देखिए बच्चों यहाँ पे ये है सर्क्यूलर, ठीक है। शेप देखेंगे तो ये याद रखिए, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, एंड इट कवर्स 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस। हमारा अर्थ सरफेस का कितना हिस्सा ये कवर करता है, 1/3, ठीक है बच्चों। मेरा माउस कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थ सरफेस का ये 1/3% हमारा पैसिफिक ओशन कवर करता है, ठीक है सर। उसका लोकेशन हम देख लेते हैं बच्चों। ये हमको पता है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। सो उसका लोकेशन आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। मेरा फोटो सही से कहाँ, ये इधर ही रख देते हैं अभी, ठीक है बच्चों। जहाँ पे जगह मिल जाता है वहाँ पे मेरा फोटो को मैं चिपका देती हूँ, ओके, कोई बात नहीं। सो बच्चों देखिए, इट इज ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप में सर्क्यूलर होती है, ये याद रखिए। इट इज सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके बच्चों, ये चारों कंटिनेंट के बीच में लाई करता है हमारा पैसिफिक ओशन। जैसे कि ये है वेस्ट में हमारा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अगर ये फोटो देख लेंगे, ये इमेज, तो आपका दिमाग में छप जाएगा और कभी भी ये कंसेप्ट आप लोग नहीं भूलेंगे। तो बच्चों फटाफट बताइए पैसिफिक ओशन के बारे में हमने क्या सीखा। इट इज लार्जेस्ट ओशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, ये अर्थ का 1/3% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है। सेकेंड, सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच लाई इन द पैसिफिक ओशन। एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज सर्कुलर इन शेप। और नेक्स्ट पॉइंट है उनका जो सराउंडिंग है, वेस्ट में एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका लोकेटेड है, ठीक है। ये चारों कंटिनेंट के बीच में हमारा पैसिफिक ओशन लाई करता है। ओके बच्चों, डाउट क्लियर? चलते हैं हमारा नेक्स्ट ओशन की ओर और समझते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या होती है और उसका शेप क्या है और अर्थ का कितना परसेंटेज ये कवर करता है और कैसा है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग है। उस ओशन के बारे में भी हम जान लेते हैं, चलिए फटाफट जानते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, ओके, सेकंड लार्जेस्ट ओशन। फर्स्ट वन द पैसिफिक ओशन, सेकंड वन द अटलांटिक ओशन। इट हैज एस शेप्ड स्ट्रक्चर। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप। हमने पैसिफिक ओशन में कैसे देखा था, सर्क्यूलर इन शेप, और यहाँ पे हमने देखा एस। कैसे बच्चों, एस कैसे लिखते हैं हम इंग्लिश में, ऐसे ही, ठीक है। अटलांटिक ओशन का शेप है एस। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका लाई टू इट्स वेस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका लाई टू द इट्स ईस्ट। हमने देखेंगे उसका लोकेशन। इट्स कोस्ट लाइन इज हाईली इंडेंटेड मतलब बच्चों नॉट रेगुलर, इरेगुलर। जैसे कि ऐसे आपने देखेंगे उसका जो ओशन का जो कोस्ट लाइन है आपको कुछ देखने के लिए इस तरह मिलेगा, ठीक है। दीज इंडेंटेशन फॉर्म नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स का हुआ करता है इस ओशन में। आप लोग को पता है यूरोप कंट्री है वो लोग बिजनेस मेंटालिटी पीपल है, तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखते हैं।
मैं ये दिखाती हूँ लोकेशन। हमने अभी देखा, बच्चों हमने देखा इट हैज एन एस शेप्ड स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे है, एस शेप्ड, यस राइट, अटलांटिक ओशन, एस शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर हम चलते हैं पिछला पॉइंट की ओर। देखिए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका लाई टू इट्स वेस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका लाई टू इट्स ईस्ट। ठीक है, चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका लाई इन द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका लाई इन द ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ओके बच्चों, डाउट क्लियर? जैसे कि हमने पॉइंट में पढ़ा था और यहाँ पे हमने देख लिया वर्ल्ड मैप का ऊपर। ओके, सो फिर चलते हैं। इट्स कोस्ट लाइन इज हाईली इंडेंटेड, मीन्स नॉट रेग्युलर, इरेग्युलर। ये क्या है बच्चों, ये बात क्या है देख लेते हैं। देखिए ये जो उसका जो कोस्ट लाइन है ना, देखिए कैसे कैसे है। ठीक है, एकदम जैसे कि आपको आप लोगों को लगेगा ये रफ है। ठीक है, इट्स नॉट रेग्युलर, इंडेंटेड। ये इंडेंटेड के वजह से क्या होती है, यहाँ पे नेचुरल हार्बर एंड बहुत सारे पोर, सी पोर देखने के लिए मिल जाता है। ओके, सो इट इज द बिजिएस्ट ओशन। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स के वजह से बहुत सारे शिप, बड़े बड़े शिप लाइक एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग द थिंग्स। दैट्स व्हाई दिस ओशन इज बिजी, ऑलवेज बिजी। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, और एक पॉइंट ये हम पे था, ये हो गया। मैं रियल में दिखाती हूँ आपका अटलांटिक ओशन कैसे है। चलिए एक वीडियो है, आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ये वीडियो देख लीजिए बच्चों। ये है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये जो साइड है ये सारे इंडेंटेड है, नॉट रेग्युलर। इंडियन ओशन, सो ये एक ओशन ऐसा है जो कि एक कंट्री के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो इट इज द ओनली ओशन, इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया। ठीक है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया के नाम के ये ओशन का नाम दिया गया है इंडियन ओशन। ठीक है, सो इट्स शेप इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। बच्चों ये याद रखिए, पैसिफिक ओशन कैसे था, सर्कुलर, एंड अटलांटिक ओशन कैसे था, एस शेप्ड। और यहाँ पे हमारा जो इंडियन ओशन है ट्राइंगुलर इन शेप, कैसे है, ट्राइंगुलर। देखिए यहाँ पे ये है इंडियन ओशन, यहाँ पे मैंने मैप में दिखाई हूँ कैसे आप लोगों को यहाँ पे शेप मिल जाएगा ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगुलर इन शेप। और इट्स लोकेशन, हमने लोकेशन अब देख लेते हैं। मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे मैप से देख के मुझे बता सकते हैं वेस्ट में कौन सा कंटिनेंट है, ईस्ट में कौन सा कंटिनेंट है, नॉर्थ में क्या है, आप लोगों ने खुद ही बता सकते हैं यहाँ पे देख के। सी एशिया इन द नॉर्थ, यहाँ पे एशिया राइट, ये तो एशिया कंटिनेंट है, आप लोग को पता है, एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट, ये है अफ्रीका। ओके, ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके बच्चों, सो इसका लोकेशन आपने देख लीजिए, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया इंडियन ओशन का लोकेशन। ओके बच्चों, डाउट क्लियर? यहाँ पे हमने क्या सीखा, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जो नेम है हमारा कंट्री के नाम पे दिया गया है। ठीक है, ये उसका जो शेप है ट्राइंगुलर शेप, और उसका लोकेशन है नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ओशन की ओर। बच्चों ये हमारा लाइक अनदर ओशन, सदर्न ओशन, ओनली 2 points. It surrounds the continent, it surrounds the continent of Antarctica, right, ice continent. Okay, it surrounds the continent of Antarctica. It extends northward up to 60 degrees south latitude.
चलिए देखते हैं, मैं इसको मैप में ही दिखाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा सदर्न ओशन, ठीक है, ये सदर्न ओशन है। ये ऑलमोस्ट कहाँ पे लाई करता है? हमारा यहाँ पे मैंने दिखाई ना, अंटार्कटिका कंटिनेंट, ठीक है, ये हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट को कवर करता है सदर्न ओशन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड मैप में ये सारे ओशन है। देखिए, हमने ये देख लिया, पैसिफिक ओशन देख लिया, अटलांटिक ओशन देख लिया, और यहाँ पे इंडियन ओशन भी हमने देख लिए। और यहाँ पे भी पैसिफिक क्यों बच्चों? क्योंकि ये सर्कुलर है। सो यहाँ से लेकर उसका अगर पीछे हम जाएंगे, अर्थ का पीछे पीछे जाएंगे, तो हमारा पैसिफिक ओशन यहाँ तक कवर करती है। मतलब सोच लीजिए कि उसका पीछे एक सर्कुलर में हमारा इंडियन सॉरी पैसिफिक ओशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बच्चों। हमारा लास्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन देखते हैं ये ओशन कहाँ पे लाई करता है और उसका शेप क्या है और लोकेशन क्या है, देख लेते हैं बच्चों। चलिए, इट लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन। सी हियर, इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले नॉर्थ पोल। सी, मेरा पिक्चर अभी यहाँ पे ही रखना है। देखिए, ये हमें हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन, ये वाला जो हिस्सा है ये सारा आर्कटिक ओशन। ओके बच्चों, मैं जूम कर लेती हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ये है देखिए आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये वाला हमारा ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में हमारा अर्थ का पिक्चर है। अर्थ में हमारा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ पोल के आसपास, ये आर्कटिक ओशन है। ठीक है बच्चों, ओके। सो फिर हमारा दूसरा पॉइंट तक चलते हैं। इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई ना नॉर्थ पोल, है ना, यही हमारा नॉर्थ पोल है। यही आसपास में हमारे यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना बच्चों? यस। सो फिर हमने और एक पॉइंट था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सी हियर, हमेशा ना मेरा माउस कहाँ चला जाता है, मुझे परेशान कर रहा है माउस। इट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है बच्चों, बेरिंग स्ट्रेट क्या है ना, ये जो आर्कटिक ओशन और हमारा जो पैसिफिक ओशन है ना, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, हमने देखा है पैसिफिक ओशन है यहाँ पे लाई करता है। तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? एक बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। इट इज बॉर्डर बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा तो टेस्ट करती हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोग के लिए, ताकि हम डिस्कस करेंगे और अपना नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। These are the questions we are going to discuss. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। How much of Earth's surface is covered with water? तो बोलिए बच्चों, फटाफट बोलिए। How much of Earth's surface is covered with water? Yes, 71%. Okay? Okay बच्चों, how much percentage? 71। मुझे एक माउस यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज सल्टी? ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ द वाटर सल्टी, बताइए फटाफट। 97%। ओके बच्चों, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज फाउंड इन विच ओशन? जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ना, ये कौन सा ओशन में पाया जाता है? डीपेस्ट पास मरियाना ट्रेंच, आई टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने स्लाइड में आप लोग को देखिए पढ़ाई थी। द मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, कौन सा ओशन? यस, पैसिफिक ओशन। ओके बच्चों, ठीक है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
See, this is the fourth question. Which ocean has an S shape? कौन सा ओशन है जो कि S शेप है बच्चों, बताइए। यस यस, एटलांटिक ओशन। ठीक है, एटलांटिक ओशन है हमारा एस शेप्ड ओशन। यहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया था ना, एटलांटिक ओशन। देखिए ये है हमारा एटलांटिक ओशन। ओके, एस शेप हमने ये स्लाइड में लर्न किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड? कौन सा ओशन है बहुत बिजी है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए? मैं एक वर्ड बताई थी आप लोगों को, इंडेंटेड। कौन सा ओशन है जो कि नॉट रेगुलर लाइक कोस्ट लाइन? यस यस, वेरी गुड, एटलांटिक ओशन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इज? द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इज? कौन सा ओशन का नाम एक कंट्री के नाम पे दिया गया है? ऑब्वियस बात है, हमारा कंट्री है ना, इजीली आप याद रख सकते हैं, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के नाम पे फिर दिया गया है इंडिया को इंडियन ओशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों देखिए यहाँ पे, विच ओशन सराउंड्स अंटार्कटिका? ठीक है, अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है वहां पे कौन सा हमारा ओशन है? सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन? यस बच्चों, यहाँ पे सदर्न ओशन हमारा लाइक कवर करती है हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन बाय? बच्चों ये वेरी इंटरेस्टिंग, मैं ये स्लाइड पे आप लोग को ये स्लाइड पे आप लोग को दिखाई थी। देखिए ये है, इट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन टू द बेरिंग स्ट्रेट। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ना, ये जो हमारा पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ये दोनों कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? बेरिंग पॉइंट के थ्रू, बेरिंग स्ट्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स? हाइड्रोस्फीयर किस किस को हाँ इंक्लूड करता है बच्चों? ओनली ओशन वाटर, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ओनली अंडरग्राउंड वाटर, ओनली लेक्स एंड रिवर्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ओशन इज ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मैं फर्स्ट स्लाइड में ही आप लोग को बताई थी। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे, और क्वेश्चन भी मैंने इजी वाला क्वेश्चन आप लोग को दी थी ताकि आराम से आप लोगों ने आंसर बता सके। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, और आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं और एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। Generate by AI.